मेरे साथ केवल ढींगरा जी, मीडिया प्रभारी हरियाणा प्रदेश। केवल जी, मेरा प्रश्न है कि 10 साल भाजपा गवर्नमेंट रही है, भाजपा सरकार रही, अब परिवर्तन की लहर है। इस परिवर्तन की लहर में पार्टी की नहीं, इवन के लोग चाहते हैं कि हरियाणा में परिवर्तन चाहिए। इसके जो आपकी कल 31 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, 31 लिस्ट के बाद भी कुछ लोग आपका जैसे पार्टी के लोगों ने एक सीट से 25-30 कार्यकर्ता वो भी विरोध कर रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिली। इसके बारे में क्या? नहीं, देखिए, हमारे विरोध तो अभी किसी का नहीं है, लेकिन कोई कहीं ना कहीं किसी को अगर टिकट नहीं मिलती तो वो उसको गुस्सा जरूर होता है। तो वो गुस्सा हम बैठ के अपनी बातचीत करके वो करते हैं, और हम विनेबिलिटी के हिसाब से टिकट देने का काम कर रहे हैं। हमने जो क्राइटेरिया बनाया था उसमें हमारी हरियाणा की जो कमेटी थी वो जिताऊ उम्मीदवार को, और जो हमारा सर्वेज हो रहे हैं उसके आधार पे हम 28 उम्मीदवार ऑन एन एवरेज थे, क्योंकि 2556 टिकट्स थी और 90 सीटें हैं। तो उसमें जो हम उसको क्राइटेरिया बना रहे हैं वो विनेबिलिटी के हिसाब से बना रहे हैं, और वही उसको हम हरियाणा से 3 करने का काम कर रहे हैं, और जो हाईकमान है उसी को आगे सिंगल करने का काम कर रही है। तो जो विनेबिलिटी के आधार पे टिकट दी जाती है, हाँ, हो सकता है किसी को कोई थोड़ा दुख हो, लेकिन हम बैठ के सबसे बात कर लेंगे। लेकिन इस समय जो सिर्फ टॉवल है वो तो भाजपा के अंदर है। एक भाजपा कहती है कि किसानों के लिए हमने पूरे देश भर में या हरियाणा स्टेट में 25 फसलों पे एमएसपी की है। तो कांग्रेस के टाइम में क्या था, और जहां जहां कांग्रेस की अभी सरकार है वहां पर क्या किसानों को दे पा रही है? कांग्रेस कुछ नहीं दे पा रही है। इसके बारे में हरियाणा के बारे में क्या करोगे? देखिए, आपको शायद नहीं मालूम, पहले भी एमएसपी यहाँ थी, और जो 15-16 फसलों पे एमएसपी थी, जो 25 करी गई हैं, जो फसलें हरियाणा के अंदर होती नहीं है उसको उसके नाम डाले गए हैं। चलो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उनके नाम भी डलने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि किसान मांग क्या रहे हैं? किसान मांग रहे हैं न्यूनतम फसलों की गारंटी, एमएसपी की गारंटी का कानून मांग रहे हैं किसान। वो दिया है क्या? वो नहीं दिया ना। तो मांग तो वो किसान दे रहे हैं। आप किसान जो है ए मांग रहा है, आप उसको कह रहे हो जेड देखो। आप किसान मांग रहा है कि उनको मिनिमम जो एमएसपी है, एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी कानून की गारंटी बनाई जाए कि उससे कम फसल नहीं परचेज होगी। लेकिन इन्होंने 3 काले कानून बनाए थे। उसके अंदर क्या था? पहला कानून ये कहता था कि हम जो है कोई भी किसान के साथ जो भी कोई भी पार्टी, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी एग्रीमेंट करती है तो वो उस जमीन के ऊपर लोन ले सकती है। आप ये देखिए, अगर लोन लेगी कोई कंपनी तो वो लोन जो है उस जमीन के ऊपर आ जाएगा, और अगर कंपनी छोड़ करके लोन भाग जाती है तो जमीन के ऊपर लोन रहा तो किसान भरेगा क्या उसको? किसान ने तो अपनी जमीन उसको किराए पे दी। आप उसके साथ धोखा करने वाले कानून बनाते हो, और आप कहते हो उसके बाद कि हमने तो 16 फसलें 25 फसलों पे फसलें खरीद रहे हैं। उसके बीच में एक ये भी बात है कि जब फसल किसान लेकर मंडी में जाता है, और मंडी में उसकी फसल के बीच में मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल रखा जाता है, और वो पोर्टल नहीं खुलता, और जब वो फसल पड़ी रहती है, ऊपर से बारिश आ जाती है, उसकी फसल भीग जाती है, उसके बाद कौन सी एमएसपी उसको दी जाती है? इस बात का जवाब देना चाहिए इनको। एक कहते भी, जब हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी तो पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए हुड्डा साहब ने कुछ नहीं किया। इवन के हुड्डा साहब ने अपने आप को जाटों को आरक्षण देने की रखी। तो उसके बारे में जो है कि क्या अब भी आरक्षण रखेंगे अब जो सरकार आती है? कब दिया हमने जाटों को आरक्षण? हमने तो सभी जातों को दिया ना। आपको यही नहीं मालूम था? उसमें उसमें पंजाबी भी थे, बनिया भी थे, सारी जातें थी उसमें। आपको शायद नहीं मालूम, आप इसको चेक करिएगा। कोई भी आदमी झूठ बोलता है तो उस झूठ को खाना नहीं है हमने। आप उस आरक्षण को चेक करिएगा। वो 10% आरक्षण सारी जातियों में था। उसमें जैन भी थे, बौद्ध भी थे, उसमें पंजाबी भी थे, सब जातियों को दिया था भाई, सिर्फ जाट का नहीं था वो। और ये जो शरारत पूर्ण तरीका करते हैं लोग, ये लोग हमारी जातियों को आपस में भिड़ाने के लिए करते हैं, 36 बिरादरियों को लड़वाने के लिए करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 36 बिरादरियों की हरियाणा के अंदर अगर लड़ाई करवाई तो वो राजकुमार सैनी थे जो कुरुक्षेत्र के एमपी थे बीजेपी के, और उन लोगों ने ही सारे जाट आरक्षण में जो जो शरारतों के तहत जो लड़ाई करवाई थी और जो फाइट करवाई थी,
और एक उसके बाद प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट वो कमेटी बनी थी, और उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। क्यों नहीं देते बीजेपी के लोग उस प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट? उसके अंदर जो पन्ने उसके उजागर हुए थे, उसके अंदर सरकार दोषी थी खट्टर साहब की, वो उसको उजागर करे, फिर उसके बाद आए मेरे साथ बात करने के लिए। एक केवल जी सबसे बड़ी बात है कि सरकार जैसे परिवर्तन की लहर है और हरियाणा गवर्नमेंट के परिवर्तन की लहर चाहती है और लोग भी चाहते हैं परिवर्तन हो। सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आने वाले मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, एक तो पहला प्रश्न का जवाब रह गया जो आपने बीसी और एससी की बात करी थी। जी जी। हमारे टाइम पे 3,82,000 प्लॉट हुड्डा साहब ने हरियाणा के एससी बीसी उनको दिए, ठीक है जी। इन्होंने उस हमारी सरकार आते ही उस प्लानिंग को बंद करने का काम किया। जो हमारे प्लॉट पेंडिंग रह गए थे, बने हुए थे, आज तक उसमें घास उग रही है, वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। इन लोगों ने क्या किया? दूसरी बात, जो हमारे टाइम पे हर गरीब के घर पे टैंकी टूटी वो बनाने का काम किया था, इन्होंने क्या किया? उस स्कीम को बंद कर दिया। हमारे टाइम पे क्रीमी लेयर का सिस्टम को हमने इंक्रीज करने का काम किया था, वो इन्होंने वापस कर दिया था। ये शरारत पूर्ण सरकार रही। ये अगेंस्ट बीसी रही, अगेंस्ट एससी रही, अगेंस्ट जर्नल कास्ट रही, अगेंस्ट जाट रही, अगेंस्ट नॉन जाट रही। ये तो सबको तोड़ने का काम कर रही है। 36 बिरादरियां एक है हरियाणा के अंदर। उनको समझ आ गया, जब जैसे ये भाजपा की 10 साल की सरकार जा रही थी, लोगों को समझ आ रहा था कि इन्होंने सबको तोड़ने का काम किया। लास्ट प्रश्न जी मेरा यही है कि पब्लिक चाहती है परिवर्तन है और पब्लिक की सोच भी है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आने वाले मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे जो एमएलए जीत करके आएंगे और हमारी जो हाईकमान है, ये इस बारे में फैसला करती है। आज की डेट में ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, और कांग्रेस की सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि हमने हरियाणा के लिए बहुत सारे काम किए थे।